मैं बुद्धम श्याम आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको रोचक जानकारियों से बीच बीच में अपने सामाजिक जानकारियों से मैं आपको उत्प्रोत करता रहूं। कहते हैं ना कि समाज में जागृति हेतु हम सबको आगे आना पड़ेगा और हम सब ने इसका बहुत बड़ा लंबा दंश झेला है और इस दंश में हमने बहुत कुछ खोया है। अब हमको समय के साथ चलना होगा। जिसने समय को नहीं समझा वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, आइए एक नए विषय पर हम बात करते हैं ताकि हम अपने समाज के प्रति जागरूक रह सकें और आगे हम लोग सोच सके कुछ अच्छा। तो आइए चलते हैं। एक घने जंगल में गिद्धों का झुंड रहा करता था और वो गिद्ध शिकार की तलाश में एक बार एक ऐसे टापू पर पहुंच गए जहां बहुत सारा उनको भोजन मिला। वहां पर मेढक था, वहां पर बहुत सारी मछलियां थी। अब क्या कहना, उन गिद्धों के तो समझ लो कि चांदी हो गई और इतने सारे भोजन, इतने सारे उपभोग की वस्तुएं उनको मिल गई कि वो उस पर ऐश कर। ये सारे गिद्ध बिना काम किए रात दिन उपभोग की पूरी वस्तुएं उनके पास थीं, इसलिए वो बड़े आनंद से अपना दिन भर आनंद से भोजन करते और वहीं पड़े रहते। मगर उस झुंड में एक सियाना गिद्ध भी था और उस सियाने गिद्ध ने कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हो मुझे ठीक नहीं लगता। हमें अपने जहां से हम आए अपने मूल वतन को लौट। मगर जब उस सियाना, उस वृद्ध गिद्ध ने यह बात कही तो सारे जो नवयुवक जो लोग थे, उनके जो गिद्धों का झुंड था, वो सभी हंसी उड़ाने लगे। या पगला गए हो, अच्छा खासा सुख सुविधा मिल रहा है, हम तो आनंद में है, हम क्यों जाएं वापस वही जंगल में। ऐसा कह करके उन्होंने वृद्ध गिद्ध की बात अनसुनी कर बेचारा वो गिद्ध दुखी मन से वापस अपने मूल वतन को लौट चला और इधर ये बड़े मजे से रहने लगे। उस बूढ़े गिद्ध ने जाते वक्त उन्हें चेतावनी भी दी थी कि देखो, हम गिद्धों को शिकारी पक्षी के रूप में जाना, हम ऐसे हैं, ऐसे गिद्ध हैं, ऐसे शिकारी गिद्ध हैं। हम अगर हम शिकार करके खुद ना पक्षियों को खाएं तो हमारी पहचान, हमारी जो लड़ने की क्षमता, हमारे जीन्स में जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम गिद्ध हैं, अगर हम उस चीज को भूल गए तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हम अपनी पहचान खो बैठेंगे। मगर उन गिद्धों को तो ऐसा था कि फ्री में मिल रहा था, फ्री में खाने की आदत हो रही थी, भला वो क्यों भूल जाए। तो वो अपनी प्रवृत्ति छोड़ना नहीं चाह रहे थे। आते वक्त उस वृद्ध गिद्ध ने अपने उन साथियों को चेतावनी देकर कहा था कि मित्रों, हम गिद्धों को ऊंची उड़ान भरने का उत्तम शिकारी के रूप में जाना जाता है। सारे गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे क्योंकि सुख सुविधाएं पूरी तरह से उनको मिल रही थी। उन्हें शिकार करने को जाना नहीं पड़ रहा था।
सारी चीजें जब सामने हो तो भला शिकार करने कोई क्यों जाए। एक भी गिद्ध वहां नहीं बचा। जिधर देखो लाशें, जिधर देखो लाशें। वृद्ध बेचारा गिद्ध यह हालत देखकर, अपने सगाजनों की हालतों को देखकर व्याकुल होता है और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा कि कोई तो अपना मिल जाए। वहां पर एक घायल वृद्ध, एक और गिद्ध उसे मिला जो उसका सगा संबंधी था। वो बहुत घायल था और अंतिम सांसें ले रहा था। अचानक उनकी नजर उस गिद्ध पर पड़ी तो उसने बताया कि यहां कुछ दिन पहले चीतों का एक झुंड आया था और उस झुंड ने हमला किया और उन चीतों के झुंडों ने ऐसा हमला किया कि सभी गिद्धों को मार डाला। हम उन चीतों के हमला का सामना नहीं कर सके। चीतों ने एक एक करके सारे गिद्धों को मारा और वापस अपने जंगल की ओर चले। लेकिन उस टापू में जो वो गिद्ध थे, उनके जो साथी, उनको तो आराम की आदत हो गई थी। कई तो फोकट में खा खा करके कई दिनों से अपना उड़ान करना ही भूल गए थे और मस्त आनंद से वो अपना मस्त थे। और सगाजन, ये चीज उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती, क्योंकि उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो पहचान थी, जिससे वो जाने जाते, वो उस चीज को भूल रहे थे। वो अपने पुराने जंगल में जाना नहीं चाहते थे। इस बात की उस वृद्ध गिद्ध को बहुत चिंता, मगर वो वापस अपने मूल वतन को चला गया। सदियों बीत गई, दिन करवट लेते रहे। कुछ दिन बाद उस वृद्ध गिद्ध को याद आया, क्योंकि समाज तो समाज ही होता है, अपने तो अपने ही होते हैं। उसे लगा कि अब मैं वृद्ध हो चला हूं, पता नहीं कितने दिन जीऊंगा, क्यों न क्यों अपने सगा संबंधियों से एक बार मिल लूं। और यह सोचकर वह वृद्ध गिद्ध बेचारा वापस वहां पर गया जहां पर वो सारे झुंड के झुंड आनंद मना रहे। मगर वहां जाकर क्या देखा? जब वह वहां पर पहुंचा, वह गिद्ध जब वहां पर पहुंचा तो उसने ये देखा कि वहां पर उसके जो सगे संबंधी थे, उनके लाशों के ढेर बिछे। सब पूरी तरह से मर रहे थे, कितनों के कंकाल पड़े। तो सगाजनों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सगाजनों, थे इन्हीं गिद्धों की तरह आज हमारे समाज की, हमारे समुदाय की, हमारे इस कोयतुर समुदाय की हालत हो गई। हम भी अपने मूल संस्कृति को भूल चुके हैं। चंद सुख सुविधाओं, चंद संवैधानिक अधिकार मिल जाने से, कुछ आरक्षण मिल जाने से हम बड़े बड़े अधिकारी तो बन गए हैं और बनकर बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। मगर हम लोग चंद सुख सुविधाओं में अपनी मूल संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता,
अपना सब कुछ भूल चुके हैं। जो हमारे गुण थे, कोयतूर का जो मेन गुण था, कोयतूर जिस तरह से जीवन जीता था, कोयतूर जिस व्यवस्था से संबंधित है, उस व्यवस्था को हम भूल चुके हैं। कुछ लोग तो उच्च पदों पर जाकर आसीन हैं। बहुत सारे गिद्ध अपने मौज मस्ती में लीन हैं, मगर कुछ गिद्ध ऐसे हैं जो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, उस बूढ़े वृद्ध की तरह। ठीक उसी तरह कुछ समाज सेवी हैं हमारे, जो हमारे समुदाय के लोगों को बचाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आप अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था, अपने नेम, अपने मीजान, अपने पाबुन, अपने पड्डुम, अपने सारे कोया पुनेमी व्यवस्था को जानो, समझो, ताकि हमारा अस्तित्व बच सके। मगर हमारे लोग हैं कि समझना नहीं चाहते। जानते हैं सगाजन, कहा जाता है कि जो अपने इतिहास से सबक नहीं लिखता, इतिहास उसको सबक सिखा देता है। इसलिए सगाजनों, इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए। याओ लौट चले, आगम चेती सदा सुखी। आज हमारा समुदाय ठीक उन्हीं गिद्धों की तरह है और अपने वजूद और अपनी संस्कृति को भूल चला है। आओ लौट चले अपने पुरखा की गली, अपने कोया पुनियम की ओर, अपने लिंगों की विचारधारा की ओर, अपने पहान दीपारी कुपार लिंगों की व्यवस्था की ओर, ताकि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पुनेम को बचा सकें। आइए एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण से आइए हम सब संगठनवाद से हटकर हम सब पुनेमवाद की ओर चलें, सब त्याग दें। तभी यह समाज समृद्ध हो सकता है, वैभवशाली हो सकता है और उस पुरुषत्व को प्राप्त कर सकता है। आज हमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब पाने की बारी। आइए इस कहानी से सबक लें और हम बने रहें फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, उद्यम श्याम के साथ। आप आइए और इस YouTube को, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को सुनकर सबक लीजिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने मूल, अपनी संस्कृति की ओर लौट जाए। तो तब तक के लिए फिर मिलूंगा। आप सभी ने मेरी इस कहानी को जरूर सुना और आप, आशा करता हूं कि आप इसे बेहतर तरीके से समाज में लोगों को पहुंचाएंगे और इस मेरी भावनाओं को समझेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः आपको सेवा जोहार करता हूं। और हाँ, मेरे इस चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। सेवा जोहार।